दोस्तों आज बात करेंगे सीमा हैदर केस पर। सबसे पहले आप देख रहे हो मैं उत्तराखंड की हसीन वादी में हूँ और मेरा जो वीडियोज़ नहीं आ पा रहे टाइम पर, लाइव में नहीं आ पा रही हूँ, उसका रीज़न मैं बता भी चुकी, लेकिन कई लोगों को पता नहीं है। मेरी सासू माँ जी की डेथ हुई थी, उसके साथ ही 10 दिन बाद मेरे ससुर जी भी दुनिया से चले गए और इसी के चलते सोशल मीडिया पर मैं लगातार अपडेट नहीं दे पा रही हूँ और सीमा हैदर केस पे लगातार फोकस है, लेकिन उस पर बात नहीं कर पा रही क्योंकि मैं घर की बड़ी हूँ और हमारे जो ये भगोड़ी भाग कर आई है ना, जो रिश्तों की धज्जियाँ उड़ा रही है सोशल मीडिया पे, जो भारत की सभ्यता संस्कृति को तार तार कर रही है, एक बहू होने का, एक पत्नी होने का, एक माँ होने का जो ये ढोंग कर रही है, तो उस तरीके का ढोंग हम भारत के लोग नहीं कर सकते। आज हम बात करेंगे सीमा हैदर केस पर और 10 तारीख को सीमा हैदर कुछ ऐसा करने वाली है जिसे सुनकर आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। जी हाँ दोस्तों, 10 तारीख, क्योंकि गुलाम हैदर आने वाला है। जैसा कि आप लोग पहले से ही जान चुके हो, सीमा हैदर ने गुलाम हैदर को रोकने के लिए तरह तरह के प्रयास किए। इसके भाई एपी सिंह ने तरह तरह के प्रयास किए, यहाँ तक कि लप्पू, जिसके मुंह पे जुबान नहीं निकलती थी, जिसके चेहरे से हवाइयाँ उड़ जाती थी, जिसे बोलने के लिए सीमा हैदर को हर बार हाथ मारना पड़ता था, हालांकि हाथ अब भी मारना पड़ता है, उसके मुंह का जो ढक्कन था पूरी तरीके से खुल चुका है, क्योंकि पूरी तरीके से ये लोग समझ चुके हैं अब जेल जाना इनका निश्चित है। जैसा कि मोबिन मलिक सर पर कल इसने इल्ज़ाम लगाया था कि अगर मुझे कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार मोबिन मलिक है, और इसने मोबिन मलिक सर पर तरह तरीके के इल्ज़ामात लगाए हैं। मोबिन मलिक सर ने एक वीडियो लाइव या वीडियो में बोला था कि अगर सीमा और सचिन को कुछ होता तो ये पूरा का पूरा इल्ज़ाम गुलाम हैदर पे डाल देंगे, जो कि सच है, क्योंकि शुरू से लास्ट तक जिस तरीके से महिला करके आई है, तो इसका एक ही रीज़न है कि अगर भारत की धरती पर गुलाम हैदर पैर रख देता है तो इसका जो मिशन है वो फेल हो जाता है। इसका सबसे बड़ा मिशन, जो अपने बच्चों को मुद्दा बना के लाई है, अपने बच्चों को ढाल बनाकर भारत की धरती पर ये टिकी हुई है, इसका सबसे बड़ा मिशन वहाँ पे फेल हो जाता है। और गुलाम हैदर को रोकना, उसे रोकने के लिए जो तरह तरीके के ढोंग कर रही है, उन सब में ये फेल हो चुकी है, इसका मिशन फेल हो चुका है। अब ये पूरी तरीके से बौखला चुकी है। अब मोबिन मलिक सर ने जो किया है वो खुशखबरी आप सबको मिल गई होगी, अगर नहीं मिली तो मैं फिर भी आपको बता देती हूँ। जो भाई बहन लगातार सवाल कर रहे थे क्यों ये अश्लीलता मचा रही सोशल मीडिया पे, क्यों नहीं इसका सोशल अकाउंट बंद किया जा रहा है। इसका सोशल अकाउंट बंद करने की पूरी प्रोसेस पहले से हो चुकी है और उस पर पूरा जो है सरकार ने अपनी सहमति भी दे दी है। कल मोबिन मलिक सर ने अपडेट दिया और आज ये लाइव आती लप्पू के साथ, आज फिर से ये वही अश्लीलता करती है। लेकिन भाई बहनों, जो आप इस केस से जुड़े हो, आपकी भावनाएं जुड़ी है, हमारे भारत के कई भाई बहनों की भावनाएं इससे जुड़ी हुई हैं, तो आप इस भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं होगा कभी भी, क्योंकि भारत का हर प्रत्येक नागरिक जो सच को सपोर्ट करता है, जो सच को देखना चाहता है, जो सच को सुनना चाहता है, उनकी भावनाएं इससे जुड़ी हुई हैं और इस महिला को देश से बुरी तरीके से निकाल कर ही रहेंगे, क्योंकि इस पर जो धाराएं लगी हैं, जो इस पर केस दर्ज हुए हैं, वो केस भारत की धरती पर हुए हैं ना। इसने भारतीय वकील जो एक पिता का केस लड़ा था सच्चाई के साथ, उसको ट्रोल करने की कोशिश की, उस पर इल्ज़ामात लगाए हमारे भारत के वकील को, जबकि इनलीगल घुसकर हमारे भारत में आई है। इसको हमारी धरती पर पैर रखने का, हमारी धरती को पवित्र करने का अधिकार किसी ने भी नहीं दिया, इसको किसी ने अधिकार नहीं दिया। ये धर्म, सनातन धर्म का इस्तेमाल करते हुए भारत की धरती पर गंदगी का दुकान खोले और किसी ने भी इसको अधिकार नहीं। आज फिर ये लप्पू से चिपकती है। इसका कहना है कि मैं अपने पतिदेव से नहीं चिपकूंगी। लोग क्या कहते हैं, हगिंग किसिंग जो है बोलती है वर्ड, तो इस अश्लील महिला के शब्दों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस हद तक ये नीचे गिर सकती है और इसकी जो गंदगी है किस हद तक फैला चुकी है। मोबिन मलिक सर ने एक बात कहा होगा, आप सभी को पता होगा, शुरू में मोबिन मलिक सर ने कहा था जैसे जैसे इसकी धाराएं बढ़ेंगी, इसका समय नज़दीक आएगा, ये नपने को तैयार होगी, वैसे वैसे ही इसकी जो है हरकतें बढ़ जाएगी, वैसे वैसे ये पूरी तरीके से बौखला जाएगी। वो दिन आ गया है और बहुत जल्दी गुलाम हैदर भारत की धरती पे पैर रखने वाला है। तो दोस्तों, इसने पहले अपनी वीडियो में बोला है कि मैं मर जाऊंगी, मैं मिट जाऊंगी, जैसे कि लगातार धमकियां देती आई है कि मुझे कोई नहीं निकाल सकता, मैं जीऊंगी भारत की धरती पे, मरूंगी भारत की धरती पे। 10 तारीख को गुलाम हैदर आ रहा है
और पूरी तरीके से मुझे पूरा यकीन है ये महिला अपनी, क्योंकि कोर्ट ने जिस तरीके से इसको शिकंजे में लिया है, मोबिन मलिक सर ने जिस तरीके के इस पे धाराएं लगाए हैं, जितने कोर्ट के से नोटिस आए हैं, उसका इसके पास कोई जवाब नहीं। आपने इसके चेहरे के हाव भाव पढ़ लिए होंगे। लप्पू का सड़ा हुआ चेहरा, ऐसा लग रहा था कि 1000 जूते उसके मुंह पे पड़ चुके हैं। और जो इसका भाई है उसकी शक्ल से आप अच्छी तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस स्थिति से गुजर रहे हैं। इसके बारे में कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सभी लोग इस चीज़ को जानते हैं। 10 तारीख को गुलाम हैदर आ रहा है, और कहीं ऐसा ना हो जो मोबिन मलिक सर ने कहा कि अगर इसका इल्ज़ाम और सचिन का इल्ज़ाम मैं यहाँ पे बोल नहीं सकती हूँ, उस गुलाम हैदर पे लगा दिया जाए उनके साथ कुछ ऐसा करके, तो मुझे खुद लगता है खुद ऐसा कुछ कर लेगी कि शायद इसके पास जवाब तो कुछ नहीं है, खुद ऐसा कुछ न कर ले जो कहती आई है, जो धमकियाँ देती आई है कि मरूंगी जीऊँगी वाला, आप समझ जाइए। तो ये कुछ ऐसा कर सकती है, ये मेरा ओपिनियन है। मुझे जिस तरीके से महिला साइको है, पागल है, इसकी मानसिक स्थिति गंदी हो चुकी है, ख़राब हो चुकी है, जिस तरीके से लगातार धमकियाँ देती है, तो ये मुझे लगता है कि ये 10 तारीख को कुछ ऐसा ना कर ले कि गुलाम हैदर के आने के हड़बड़ाहट में कि खुद ही अपने आप को कुछ कर ले, और उसका इल्ज़ाम भी गुलाम हैदर को खैर नहीं लगेगा, क्योंकि उसकी सारी तैयारियां मोबिन मलिक सर ने की हुई है, चारों तरीके से अपने शिकंजे में घिस चुकी है। फिलहाल ये हमारे भारत की धरती पर आज़ाद घूम रही है। सोचिए भारत के लोगों, आप सोचिए अगर हमारे देश में कोई इनलीगल घुसकर आ रहा है, उसका कुछ ऐसा मकसद तो ज़रूर होगा। केवल प्यार में नहीं आता है, प्यार केवल एक, मुझे जहाँ तक लगता है कि एक व्यक्ति से एक ही पार होता है। तो ये कितनों से प्यार कर चुकी है, कितने इसके खुलासे आ रहे हैं, कितनी इसकी गंदगी की दुकानें आ रही हैं, कितने इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हो। तो आप ऐसी महिला के लिए क्या कहना चाहेंगे? आपकी क्या सोच ऐसी महिला के लिए हो सकती है? फिलहाल ये बौखला चुकी है, अब ये इसकी मानसिक स्थिति बिल्कुल जवाब दे चुकी है। मोबिन मलिक सर जिस तरीके से इसे नंगा कर रहे हैं, इसके पास कोई जवाब नहीं। तो यहाँ ये मोबिन मलिक सर से कहती सोशल मीडिया में क्या होगा, आप कोर्ट पर जवाब दो। मोबिन मलिक सर ने कोर्ट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें अभी मोबिन मलिक सर ने नहीं बताई हैं, आने वाले समय में आपको सब पता चल जाएगा। फिलहाल इसका जो सोशल अकाउंट है बहुत जल्दी बंद हो जाएगा। आज ये कह भी रही थी हमने अकाउंट इसलिए खोले हैं, एक हो जाए तो दूसरे पे आ जाए। तो बेटा तू भीख ही मांगेगी हमारी भारत की धरती पे, भिखारन ही बनकर रहेगी, क्योंकि आज तक तूने लूट कर, भीख मांग कर, ठग कर लोगों के की भावनाओं को आहत किया। अब भारत की धरती पर ज़्यादा दिनों तक किसकी भावनाओं को आहत नहीं कर पाएगी, क्योंकि अगर तुम जैसे गंदे लोग हैं तो हम जैसे सामाजिक लोग भी हैं जो इस गंदगी को बंद करने की हिम्मत रखते हैं। फिलहाल मेरे परिवार में शोक की लहर है। मेरी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ दोनों की एक साथ डेथ हो गई। संजोग है कि भगवान ऊपर वाले का कहते हैं जब पति पत्नी का रिश्ता पवित्र होता है तो उनकी जो 7 जन्मों का रिश्ता, इसे लोग एक एग्जाम्पल मिसाल दे रहे हैं कि दोनों की एक साथ डेथ हुई, तो उनके जो जितनी भी पुण्यतिथि है, उनके श्राद्ध है, उनकी पीपल पानी है, उनका जो 10वीं होता है साथ में मनाया जाएगा। और बहुत दुखद है हम लोगों के लिए और असहनीय है, लेकिन फिर भी आप लोगों का प्यार सहयोग चाहिए, क्योंकि इस दुख की घड़ी में आप सोशल मीडिया से जुड़े हमारे परिवार हो, और आपका प्यार, आपका सहयोग, आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। आपकी दुआएं आए कि उनकी आत्मा को शांति पहुँचे। और आज 7 दिन हो चुके हैं, दोबारा से 7 दिन, क्योंकि जैसे 11 दिन पूरे हुए, दोबारा फादर इन लॉ की डेथ हो गई, तो दोनों का एक साथ मनाया जाएगा फिर से। तो अब फिर और 7 दिन पूरे हो चुके हैं, 5 दिन और हैं। 6 तारीख को उनका पीपल पानी है, और उसके बाद हम लोग यहाँ से उत्तराखंड से अपने जो हल्द्वानी हमारा घर है वहाँ जाएंगे। फ़िलहाल स्थिति ऐसी है कि आप अंदाज़ा लगा सकते हो, लेकिन फिर भी हमें अपने अपडेट देने पड़ते हैं। हम सोशल मीडिया से हैं, तो एक समाज से जुड़े मुद्दों को, समाज में एक सच का, सही सच्चाई का साथ देने के लिए अगर हम सोशल मीडिया पे आए हैं तो उस चीज़ को हम इग्नोर नहीं कर सकते। आप लोगों का प्यार इसी तरीके से बना रहे। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से छोटी सी एक समाज सेविका हूँ। अपने वीडियो के माध्यम से हमेशा समाज में एक अच्छी सोच, अच्छी चेतना लाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपके जीवन की कोई ऐसी प्रेरणा भरी कहानी है जो सोशल मीडिया के थ्रू आप रखना चाहते हैं तो मुझसे ज़रूर शेयर कर सकते हैं। मैं अपने चैनल के माध्यम से उसे ज़रूर शेयर करूंगी, ताकि समाज को एक नई और अच्छी प्रेरणा देने में आपकी मदद मिल सके। थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद।